सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज से एक नई सीरीज का शुरुआत हो रही है। वो सीरीज सीटेट से रिलेटेड है। जो सीटेट एग्जाम होने वाला है फरवरी में, इससे रिलेटेड है। हम आज वो रामबाण बताने वाले हैं आप लोग को, जिसे एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट सभी कोई क्रैक कर सकते हैं। बशर्ते मेरी बातों को समझना होगा और ध्यान देनी होगी। सीटेट एग्जाम क्रैक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पकड़ जो होनी चाहिए वो सीडीपी पे होनी चाहिए, प्लस में पेडागोजी पे होना चाहिए। ये दो मैटर ही आपको सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करवा सकता है। सीडीपी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, और पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टोटल मार्क्स होती है 150 नंबर का, टोटल मार्क्स टीएम 150 नंबर का होता है, और जनरल का जो कट ऑफ होता है इसका 60% मतलब 90 नंबर। उसी प्रकार ओबीसी का 83 होता है, और एसी का 25। मेनली यही 3 कट ऑफ चलती है। तो टोटल मार्क्स में से अगर पेडागोजी का हम लोग देख लेंगे तो 5 सब्जेक्ट होता है सीडीपी को लेकर। अगर सीडीपी को हटा दे तो 4 सब्जेक्ट बचती है। तो 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर जो होता है, सब्जेक्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। 15 हो जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड, और 15 हो जाता है पेडागोजी। तो अगर 4 सब्जेक्ट में हो जाता है तो 60 नंबर का ये हो गया, और 30 नंबर का ही अप्रोक्स 90 नंबर जो है अप्रोक्स सीडीपी और पेडागोजी कवर करती है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सीडीपी हमें बहुत कठिन लगता है। इसका कठिन लगने का एक ही कारण है, वो सीडीपी को समझते नहीं है, रट्टा मारते हैं। अगर हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके बनाएं तो सीडीपी में अप्रोक्स हम लोग 30 में 25 प्लस क्वेश्चन जरूर सही करके आएंगे। अगर कितने भी आप कमजोर रहिएगा तो 20 प्लस क्वेश्चन तो आराम से सही करके आएंगे 30 में। मैंने खुद एग्जाम दिया सीटेट का, जिसमें हमने 28 प्लस क्वेश्चन को सही करके आया था सीडीपी में। चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। सीडीपी का 30 क्वेश्चन और पेडागोजी का 60 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का हम लोग यहां स्टडी करेंगे। आपको जैसे जैसे मैं ट्रिक बताऊंगा उसे आप लोग समझते जाएंगे। और क्वेश्चन में एलिमिनेट कर कर आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे हम लोग के पास उतनी टाइम नहीं है अब कि आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग कुछ पढ़े होंगे। पहले आपको मैं एक यहां पे ट्रिक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। सीडीपी क्या है? सीडीपी में हम लोग को क्या सिखाया जाता है? सीडीपी में हम लोग को सिखाया जाता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे लक्ष्य की प्राप्ति दिलानी है,
हम लोग को कैसे क्लास को हैंडल करना है, क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका टारगेट ही होगा टीचर बनना। टीचर बनना आप लोग का टारगेट ही होगा। तो अब हम लोग बच्चे के सामने रहेंगे, जो छोटे बच्चे, किसी का 1 to 5 में होगा, किसी का 6 to 8 में होगा, तो कहने का मतलब किसी का 9, 10, 11, 12 में हो, टीजीटी पीजीटी में भी हो सकता है। तो हम लोग को बच्चे के साथ ही समय व्यतीत करना है, तो हम लोग को बच्चे को समझना होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ अगर हम लोग ये समझ लेंगे तो समझिए कि आपका 90 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए, तो आज हम आप लोग को कुछ पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड का अध्ययन देंगे। अगर आप लोग ये समझ जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड मतलब हुआ कि हम लोग को बच्चों के साथ करना चाहिए, और निगेटिव वर्ड मतलब हुआ बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप लोग ये समझ जाते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए, वो आप कुछ आप लोग भी जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए उसी को हम सिर्फ रिवाइज कर दे, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इस सेट को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी आपके नजर में आपके भाई दोस्त सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, बीएड किए हुए हैं या बीएड कर रहे हैं, क्योंकि अब नियम आ गया है कि जो फर्स्ट मतलब जो एडमिशन भी ले रहा है बीएड में, वो भी सीटेट का एग्जाम दे सकता है। तो उन लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी कुछ मदद मिले। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं, एक स्टूडेंट की तरह, जैसे आप लोग समझते हैं। मैं कोई यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आया हूं। चलिए, उसके बाद हम लोग आज कीवर्ड का अध्ययन करेंगे, और कल हम लोग मिनिमम 1000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं 1000 क्वेश्चन जो मैं टारगेट सेट किया हूं, 1000 क्वेश्चन 1K, उसे मैं पूरा कर सकूं। चलिए, आगे आप लोग का सब्जेक्ट पॉजिटिव निगेटिव। बच्चों के साथ जो करना चाहिए वो पॉजिटिव है और जो नहीं करना चाहिए वो निगेटिव है। ठीक, हम लोग का क्लासरूम समझिएगा ध्यान से, क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित, क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड सिर्फ देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है सीडीपी एग्जाम के लिए या ऑल ओवर के लिए। मतलब आप लोग जब पढ़ाइएगा तो उस टाइम भी पॉजिटिव वर्ड में ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीडीपी और पेडागोजी का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग ही फोकस रखेंगे। चलिए, चाइल्ड सेंटर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। चलिए, पूछता है कि शिक्षक का कैसा रोल होना चाहिए। शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का रोल जो है वो मार्गदर्शक में सिर्फ होना चाहिए, जो सिर्फ बच्चों को मार्ग दिखा रहा है, न कि हुक्म चलाने वाला या जेलर या वार्डन टाइप का। वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, सिर्फ उसका हेल्पर मत समझिए होना चाहिए। देखिए नीचे आए भी गया, बच्चे को कैसा होना चाहिए? टीचर को सहयोगी में होना चाहिए। कैसा रूप में? सहयोगी के रूप में होना चाहिए, शासक के रूप में नहीं होना चाहिए, वार्डन जेलर टाइप का नहीं होना चाहिए। टीचर को कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक। कैसा? फैसिलिटेटर, गाइडर, मार्गदर्शक, नियंत्रक नहीं होना चाहिए, जेलर, नियंत्रक ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे को हम लोग क्या करना है? गाइड करना है। सिर्फ शब्द को समझेंगे तभी आप लोग का नैया पार है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लिख कर दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ आपको
प्याजे का नियम और कोलबर्ट्स का नियम आता है, लेकिन मैं आपको इससे बता रहा हूं 20+ क्वेश्चन आप लोग को हिट करेगा। 20+ क्वेश्चन, बशर्ते आप लोग को ध्यान से समझने की जरूरत है। बच्चे को प्रोत्साहन करना है, बच्चे को प्रोत्साहन करना है, आलोचना नहीं करना है। आलोचना जो है वो निगेटिव वर्ड है, प्रोत्साहन क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा मतलब कुछ किसी क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा जाए, उसको उससे बोले वाह बहुत अच्छा, क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आपको बताना है वाह बहुत अच्छा, गुड। तो इससे क्या होगा, बच्चों को प्रोत्साहना मिलेगी। आलोचना नहीं, ये नहीं कि मतलब उसे नहीं आया तो वाह कैसे तुम पढ़ते हो ऐसा फलांडा का, वैसा नहीं करना है। बच्चे को हम लोग को मोटिवेशन करना है, मोटिवेशन देना है। ये नहीं करना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तुम छोड़ दो, नहीं, बच्चों को मोटिवेट रखना है, क्लास को ही मोटिवेट रखना है, क्लासरूम को ही। बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को डराना, ये सब सारा चीज निगेटिव है, सिर्फ आपको समझा रहा था मैं। क्या है, बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देनी है, इंसल्ट नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है। मतलब किसी बच्चा से आंसर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि उसको अपमानित करेंगे, किसी बच्चे से उसको वो क्या बोलते हैं चाटा पड़वाएंगे, ऐसा नहीं। उसको सम्मान दे, उसको समझाएं। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, किसकी गलती है, तो आपकी टीचिंग मेथड की गलती है। आप अपना नजरिया अपना टीचिंग का मेथड बदलिए, बच्चा जरूर समझेगा। चलिए, समावेशी, इंक्लूसिव, बच्चों को समावेशी शिक्षा देना है। क्लासरूम को कैसा बनाना है, समावेशी बनाना है, भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। मतलब हर क्लासरूम में हर जाति, हर धर्म, हर कलर, हर हाइट के बच्चे आते हैं, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई डिस्टेट जात का होगा, लेकिन नहीं, सबको हम लोग को साथ में लेके चलना है। समावेशी जो है पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं कि वो गोरा है तो उसको साथ बैठाओ, काला है तो उसको सबको साथ बैठाए, ऐसा नहीं करना है। चलिए, बच्चे को स्वतंत्रता देना है, उस पर पहले ही बताया मैं आप लोग को। बच्चे को उसके साथ रूलर, जेलर, कंट्रोलर ये सब नहीं रहना है, बच्चे को स्वतंत्रता देना है, बच्चे को समझनी है आपको, बच्चे को समझनी है आपको। वो जिस मेथड से कुछ भी बनाना चाहे, खेलना चाहे, उसको खेलने देना है। ये नहीं कि क्रिकेट का है तो क्रिकेट ही तुम्हें खिलाएंगे, नहीं, उसे स्वतंत्रता दीजिए। वो जिस मेथड से बनाना चाह रहा है क्वेश्चन को, उस मेथड से बनाने दीजिए। वो जो पूछना चाह रहा है उसे पूछने दीजिए, उस पर दबाव मत डालिए। चलिए, सहयोगी, आप लोग को सहयोगी की भूमिका में रहना है, कोऑपरेशन की भूमिका में रहना है। किसमें, सहयोगी की भूमिका में रहना है। मतलब हर बच्चा भी एक बच्चे को सहयोग कर सकता है और आप भी सहयोग कर सकते हैं। टीचर भी एक क्या है, मार्गदर्शक के रूप में है, एक गाइडर के रूप में है। देखिए, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कॉम्पिटिशन प्रेशर नहीं देना है, बच्चे में प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं करना है। हालांकि परीक्षा में होती है लेकिन ऐसे नहीं करनी है। हम लोग के क्लास में बच्चे को, हम लोग को तो टीचर मारते भी, लेकिन सीढ़ी पे बोलता है कि बच्चों को मारना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। चलिए, जॉयफुल लर्निंग, आनंदमय सिखाना है, बच्चों को जॉयफुल लर्निंग देनी है, स्ट्रेसफुल नहीं है। स्ट्रेसफुल में तनावपूर्ण सिखाना नहीं है, तनावपूर्ण नहीं सुना, जॉयफुल सिखाना है। मतलब उस लोग को एक्टिविटी के साथ बताइए, स्ट्रेस देकर नहीं समझाना है। देखिए, यहां भी गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना है। जो बच्चे करते हैं अपने शहर समाज में, घर पे, उससे टाई अप कर को बच्चों को लर्निंग कराना है। एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है उससे लर्निंग कराइए। ये नहीं कि आए और लेक्चर दिए बुक खोलकर और क्लास बिता चलते बढ़े, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को एक्टिवेट कीजिए, बच्चे को उसमें शामिल कीजिए, इंक्लूड कीजिए बच्चे को। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए अभी गया, लर्निंग बाय डूइंग,
बच्चे को करके सिखाना है। क्या करना है? बच्चे को करके सीखना है। यहां देखिए, रोट लर्निंग मतलब रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? रट्टा नहीं मारना है। लर्निंग बाय डूइंग, रटकर सीखना नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग समझ रहे होंगे, करके सीखना। चलिए, खोज आधारित। खोज आधारित प्रश्न देना है। ये नहीं कि आप निर्देश दे दीजिए किसी मेथड से बनाओ, तो नहीं, आप उसको खोजने का मेथड दीजिए, वो हाँ आप अपने आप को एक्सपेंस कर सके। चलिए, समग्र विकास, बच्चों को समग्र विकास देना है। समग्र विकास माने ऑल ओवर, ये न कि केवल फोकस होना चाहिए किस पे, तो मार्क्स पे फोकस होना चाहिए। क्या करना है हम लोग को? सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं रखना है। ये नहीं कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, नहीं, हम उन लोग को समग्र विकास के लिए पढ़ा रहे हैं, समग्र अधिगम के लिए पढ़ा रहे हैं। अधिगम किसे कहते हैं? इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन है कि सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। मतलब कुछ आप सीख रहे हैं और उसका अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं या लर्नर कहते हैं। सॉरी, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। चलिए, अब आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस पे। पहले ही बताया व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता हो सकता है, कोई तेज होगा पढ़ने में, कोई थोड़ा सा कमजोर होगा, किसी की जाति कुछ होगी, किसी की धर्म कुछ होगा, कोई गोरा होगा, कोई सफेद होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, अनेक विभिन्नताएं हैं। तो सबको हम लोग को सम्मान देना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देना है। ये नहीं कि उन लोग को असम्मान करना है, मतलब तुम ऐसे हो ऐसा हो, ऐसा नहीं करना है। चलिए, मित्रतापूर्ण वातावरण। क्लास में जो है वो मित्रतापूर्ण वातावरण रखना है। कैसा रखना है? मित्रतापूर्ण वातावरण। देखिए, यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ छूट गया, सेम फॉर ऑल। मतलब ऐसा नहीं है जो कमजोर होगा बच्चा पढ़ने में, उसको तो आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड से समझना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है उसी को हम ऊपर से ऊपर पढ़ाते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं क्लास को। वैसा सेम फॉर ऑल नहीं करना है, सबके लिए अलग अलग आपको सामान देते हुए पढ़ाना है। वार्म इन्वायरमेंट, हाँ, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, कठोर वातावरण नहीं रखना है क्लासरूम को। क्लासरूम को कैसा रखना है? सब मित्रतापूर्ण वातावरण रखना है, जिसमें हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, प्लस में हर कोई एक दूसरे का सहयोग करे। फीडबैक, हम लोग को फीडबैक लेना बहुत अच्छी प्रक्रिया है। फीडबैक क्या है? बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फीडबैक में ही आता है। फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फीडबैक क्या है? बहुत अच्छी पॉजिटिव वर्ड है। डांटना नहीं है, बच्चों को क्या करना है? डांटना नहीं है। यहाँ तो बोलता है कि डांटना नहीं है, लेकिन हम लोग का क्लास में क्या होता था, बच्चे टीचर जो थे वो डांटना तो छोड़िए, बहुत कुछ कर देते थे। चलिए, प्ले विधि, कैसे हम लोग को पढ़ाना है? प्ले मेथड से पढ़ाना है। प्ले मेथड से पढ़ाना है, प्ले विधि से पढ़ाना है, न कि रटाई विधि। रट्टा नहीं मरवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ये सब दिखेगा, इधर साइड का जो भी मैं समझा रहा हूं, ये सब सारा चीज जो है, जहां ये सब दिखेगा समझिएगा कि यही सब ऑप्शन गलत है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, तो आप लोग समझिएगा। ड्रिल रटा नहीं करवाना है। हम लोग को कैसे पढ़ाना है? बच्चों को समझाकर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? समझाकर पढ़ाना है, रट्टा नहीं मरवाना है। जजिंग, निर्णय थोपना। अपना जज जो है, जो बच्चा को नहीं आया मान लीजिए किसी में क्वेश्चन, तो ये नहीं करना है कि उसका आईक्यू लेवल ही ऐसा है। मतलब अपना निर्णय जो बच्चे पर हम थोप दे रहे हैं, मतलब अपने में कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। ऐसा नहीं, बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप अपने में परिवर्तन लाइए, ना कि बच्चे में।
बच्चा को क्या करना चाहिए वो बोलिए, ये नहीं कि बोलिए कि बच्चा को कि हाँ रट जाओ इसको। चलिए फिर से वही बाय मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। चलिए फिर से, लेकिन मैं निगेटिव का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उससे का रिवीजन हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है? गुड वर्ड है। और टीचर सेंटर्ड निगेटिव वर्ड है। फैसिलिटर, बच्चों को टीचर का किस भूमिका में होना चाहिए? फैसिलिटर, गाइडर की भूमिका, सपोर्टर की भूमिका में होना चाहिए, न कि हुक्म चलाने वाला होना चाहिए। सपोर्टर में होना चाहिए, न कि शासक होना चाहिए। गाइडर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गाइडर, नियंत्रक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है, बच्चों को प्रोत्साहन देना है, उसको आलोचना नहीं करनी है। आलोचना नहीं करनी है, हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं तुमसे क्यों नहीं होगा, वो बच्चे को हम लोग को बोलना है। मोटिवेशन देना है, बच्चों को प्रेरणा देना, क्लासरूम को मोटिवेट रखना है, ना कि डराना है कि नहीं तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग छोड़ दो, ऐसा नहीं करो। नहीं, बच्चों को मोटिवेट रखना है कि हाँ तुमसे हो जाएगा। बच्चे को सम्मान देना है, क्या करना है? बच्चे को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है, इंसल्ट नहीं करना है। हाँ कि क्वेश्चन नहीं आया तो इंसल्ट करने लगे क्लास में। इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, कैसा एजुकेशन देना है? इंक्लूसिव देना है, समावेशी शिक्षा देना है, न कि भेदभाव करनी है बच्चों को। हम लोग को जाति, धर्म, जेंडर के बायस पे नहीं करना है। स्वतंत्रता देना है बच्चों को, कैसा देना है? स्वतंत्रता देना है, लेकिन दबाव नहीं देना है। सहयोगी, अब सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं। आप लोग को मोटिवेट करेंगे कि हाँ उसका उतना नंबर आ रहा है, आप भी उतना नंबर ले आओ, ऐसा नहीं करना है। जॉयफुल लर्निंग, इसको हम लोग पहले बहुत विस्तार से पढ़े ऊपर में, इसको सिर्फ हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। जॉयफुल लर्निंग कैसा बच्चों को पढ़ाना है? वानोन्मय शिक्षा लर्निंग देना है, स्ट्रेसफुल नहीं। एक्टिविटी बेस्ड आधारित जो है, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड आधारित लर्निंग देना है। लेक्चर मेथड नहीं कि हाँ आए और लेकर चले गए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे जोर देना है, करके सीखने। जब देखिए अभी कुछ करके सीखिएगा तभी जो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। रोल रटने वाला जो है वो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, इसलिए रोट लर्निंग नहीं, करके सीखिए। अब बच्चा करेगा, गलत होगा, फिर से सुधार लाएगा अपने बिहेवियर में। इस प्रकार जब करके सीखेगा तो उसके माइंड में बहुत देर तक या बहुत दिनों तक या हमेशा के लिए छाप पड़ जाएगा। खोज आधारित, बच्चे को खोज आधारित रखिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बच्चे को नन्हा साइंटिस्ट किसने कहा है? चाइल्ड साइंटिस्ट, या किसने बोला है बच्चे को नन्हा साइंटिस्ट? ब्लाइंड इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। चलिए समग्र विकास का ध्यान रखना है। मार्क्स पे फोकस नहीं रखना है। इसमें एक और आता है क्वेश्चन मार्क्स फोकस पे, तो बच्चे को हम लोग को कैसा मोटिवेशन देना है? तो बच्चे को मोटिवेशन हम लोग को इंटरनल देना है, इंटरनल, कि हाँ तुम सीखो तो तुम्हारे ये होगा, तुम अच्छा सक्सेस करोगे। ये नहीं कि हाँ तुम्हें सीख जाओ तो तुम्हें हम टॉफी देंगे या तुम्हें छुट्टी देंगे या तुम्हें पैसा देंगे, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। इसमें बच्चा पढ़ेगा, टॉफी के लिए पढ़ेगा, प्राइज के लिए पढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है। हालांकि हम लोग यहाँ मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस का हम लोग को सम्मान देना है। बताया पहले हैं, जिसका कोई भी कारण हो, किसी जात धर्म का हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, काला हो, सबको हम लोग को विभिन्नताओं को सम्मान देना है। और जो तेज हो पढ़ने में, या जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो, गॉड गिफ्टेड हो, और जिसका IQ लेवल नॉर्मल हो, तो नॉर्मल के लिए थोड़ी सी हम लोग को मेहनत करना है। ऐसा ना कि गॉड गिफ्टेड जैसा ऊपर ऊपर बताए और चल दिए। मित्रतापूर्ण वातावरण क्लासरूम का रखना है, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं रखना है। चलिए फीडबैक, बच्चे से हम लोग क्या लेना चाहिए? फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट के फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना चाहिए। डांटना नहीं है बच्चों को। प्ले भी विधि में पहले ही बताया, लर्निंग बाय डूइंग, और क्या था? एक्टिविटी बेस्ड। यहाँ देखिए एक्टिविटी बेस्ड। तो इस प्रकार लर्न हम लोग को प्ले विधि मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, न कि रटाई विधि से।
बच्चों को समझाकर पढ़ाना है, ये ना कि निर्णय अपना थोप देना है। चलिए अब यहाँ पे आता है दूसरा, धैर्य रखना है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसमें आपको धैर्य रखना है, ना कि आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे, उसको दो थप्पड़ लगा देंगे। स्वीकार्यता कीजिए। कहने का मतलब है कि जो बच्चा को कम नंबर आया, तो बच्चा का नंबर आया कम आया या नहीं समझ रहा है, तो ये बच्चे में गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आपकी टीचिंग मेथड की गलती है। तो अपने टीचिंग मेथड को सुधारिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हमें यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, ना कि रिजेक्शन की है। तो इस प्रकार मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, अगर अपनी कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसे सुधार करेंगे, ना कि हम रिजेक्ट करेंगे, हम अपने आप को विद्वान समझेंगे। नहीं, बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसमें मेरी गलती है। इक्वालिटी, बच्चे में समानताएं देना है, पक्षपात नहीं करना है। पहले इसको बहुत बार समझाया मैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे, गोरा काला के नाम पे हम लोग पक्षपात नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जो गोरा है उधर एक साइड बैठ जाओ और जो काला है से एक साइड बैठ जाओ, जो आईक्यू लेवल जिसका सही है एक साइड बैठ जाओ, जिसका कमजोर आईक्यू लेवल एक साइड है वो उधर बैठ जाओ। ये हम लोग को नहीं करनी है। पक्षपात, जेंडर बायस, मतलब लड़का है तो एक साइड बैठ जाओ, लड़की है तो एक साइड बैठ जाओ, वो जेंडर बायस होता है। ये नहीं है कि लड़का है तो इसको हार्ड क्वेश्चन दो, लड़की है तो इजी दो, ऐसा नहीं करनी है। सबको हम लोग को सेम देना है। केयरिंग टीचर चाहिए, हम लोग को देखभाल करने वाला शिक्षक चाहिए, ना कि कठोर शिक्षक। कैसा टीचर अच्छा हो? गुड टीचर में कौन सा होता है? केयरिंग करने वाला। हार्श टीचर नहीं होता है। ओपन डिस्कशन होना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करवा रहे हैं बच्चे से तो ओपन डिस्कशन दीजिए। हम पहले आपको कहें खुली शिक्षा दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, वो कहाँ से डिस्कशन करना चाह रहा है। सपोज हम लोगों ने भारत देश का पर चर्चा रख दिया क्लास में, तो उसको खुली शिक्षा, खुली चर्चा कर दीजिए कि हाँ वो मतलब कहाँ से भारत आया, कैसे कैसे भारत बना, उस सब पर वो चर्चा कर सके। ये ना कि हम लोग उस पर आप जो सिलेबस में है उसी पर सिर्फ चर्चा करो, नहीं, उसको खुली चर्चा दीजिए, क्योंकि उससे जो भी चर्चा होगा एक से दूसरे में नॉलेजेबल ट्रांसफर होगा। चर्चा करना अच्छी चीज है, डिस्कस नो डिस्कस एक निगेटिव वर्ड है। चलिए सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर को कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करवाना चाहिए। ये ना कि जवाब तैयार है, चलो इतना, कोई क्वेश्चन का कैसा हो गया 2+2 - 2 बराबर, बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको बताइए कैसे हुआ आंसर। ये ना कि आंसर 2 मारो सही सही हो गया, जाओ भागो, वैसा नहीं करना है। रेडिंग आंसर नहीं देना है, समस्या समाधान करवानी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है बच्चों को। कैसा हमको पहले बताया, मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है। उन लोगों को आत्मविश्वास नहीं तोड़ना है कि हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को आत्मविश्वास देना है। चलिए, सेफ इन्वायरमेंट, बच्चे को सुरक्षित वातावरण देना है। कैसा देना है? सुरक्षित वातावरण, डर वाला वातावरण नहीं देना है। वही हुआ, आत्मविश्वास तोड़ दिया तो अब बच्चा डर ही जाएगा, तो ऐसा हम लोग को वातावरण नहीं देना है। चलिए, टीचर को कैसा बनना चाहिए? शिक्षक की आवाज बनना चाहिए। एकदम एक टीचर को एक स्टूडेंट की तरह सोचना चाहिए, हर मेथड से पढ़ाना चाहिए, ना कि अपना आए और लेक्चर दे दिए, शिक्षक का दबदबा दिखा दिए कि हाँ मेरा ही दबदबा है, जो हम बोले वही सही है, बाकी तुम जो बोलो वो मैं नहीं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। बच्चे जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, समझिए एक बच्चे की तरह कि हाँ बच्चा कहाँ दिक्कत कर रहा है, उसके प्रकार। चलिए, पॉजिटिव डिसिप्लिन देना है। डिसिप्लिन तो रखना है बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव डिसिप्लिन दीजिए, लेकिन बच्चे को दंड नहीं दीजिए। क्या है? पनिशमेंट नहीं दीजिए। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ना जाने हम लोग को स्कूल में कितने बारों दंड का सामना करना पड़ा है। चलिए, बच्चे के साथ सहानुभूति की तरफ पेश आना है, असंवेदनशीलता नहीं दिखानी है। चलिए, ये नहीं कि बच्चे को नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर असंवेदनशीलता नहीं, उसको थोड़ा सा हम समझाएंगे, मेथड अपना चेंज करके पढ़ाएंगे हम उसे। चलिए, ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच देना है हम लोग को। कैसा देना है? बच्चों को विकसित सोच देना है, ना कि फिक्स माइंडसेट देना है।
कोलोब्रेशन, पहले ही बताया सहयोगी सहकार्य जो भी होता है क्लास में, कोलोबरेट करके पढ़ाना है, आइसोलेट नहीं करना है, अलगाव नहीं करनी है। जितना मैं इधर शब्द दिखा रहा हूँ ये सब निगेटिव वर्ड है, ये सब जितना रहेगा पॉजिटिव वर्ड है। ये सब जहां दिखेगा मैं आपको सारा क्वेश्चन में इसी से मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनता है। मीनिंगफुल लर्निंग देना है, पहले ही मैं बताया रट्टा नहीं बनाना है, कैसा करना है, मीनिंगफुल लर्निंग देना है, उसको सिखाना, अर्थपूर्ण शिक्षण देना है, मैकेनिक यांत्रिक शिक्षण नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि मशीनरी की तरह आए और पढ़ाए और चल दिए, नहीं, बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग देना है। चलिए सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को जो है स्व अभिव्यक्ति उसको करना है, उसको व्यक्त होने देना है, जो बच्चा समझ रहा है, जो पूछना चाह रहा है उसको व्यक्त होने देना है। ये ना कि आप अपना दबदबा है, नहीं कोई भी नहीं खड़ा हो बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। बच्चे से कैसा हम लोग कराना है, मित्रतापूर्ण कक्षा देना है, फ्रेंडली क्लासरूम चाहिए, फियर क्लासरूम नहीं चाहिए, डर वाला कक्षा नहीं चाहिए, मोटिवेटेड क्लासरूम चाहिए, अनमोटिवेटेड नहीं चाहिए। ट्रस्ट विश्वास वाला कक्षाएं चाहिए, क्लासरूम चाहिए, न कि संदेह वाला कक्षाएं चाहिए। विश्वास सही वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। चलिए पहले ही बताया क्या होना चाहिए, एक टीचर को सुनना चाहिए, जो बच्चा बोलना चाह रहा है वो सुनने चाहिए, सुनने वाला शिक्षक चाहिए, न कि अनदेखा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हटाओ इसको क्या पूछते रहता है, आपने चल दिए। जेंटल करेक्शन, अगर आप उसमें अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप उसको मेथड में सुधार कीजिए, जेंटल करेक्शन कीजिए, ना कि उसको नहीं समझ रहा तो उसको अपमानित कर दीजिए। बच्चों को हम लोग को इंस्पिरेशन देना है, प्रेरणा देना है, मोटिवेटेड करना है, ना कि उसको धमकी देना है, धमकी नहीं देना है बच्चे को। इंटरेस्ट बेस्ड आधारित, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसी में हम लोग को पढ़ाना है, उसी मेथड से पढ़ाना है जो अच्छा लगे। ये ना कि अपना लेक्चर थोप नहीं देना है जबरदस्ती कि हाँ यही पढ़ना है तो पढ़ो। मैं आप लोग समझते जाइए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सीडीपी और पैडागोजी मिलाकर 90 क्वेश्चन है, तो आप इसमें अप्रोक्स 20 प्लस क्वेश्चन तो आराम से सही कर आएंगे। सिर्फ आप लोग को एक कीवर्ड्स के मदद से हम लोग को आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, या वो भी एक नहीं पूरे 1000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम। बशर्ते आप इस सीरीज को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपके सहयोगी बने और हम लोग एक मित्रतापूर्ण अपनी लक्ष्य की ओर प्राप्त करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर करें। फरवरी में जिसका एग्जाम है 10 दिन के बाद, आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ते जाइए। और हाँ, और ये जो पीडीएफ है वो पूरा पीडीएफ मैं सौरभ सुमन एकेडमी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। कौन सा चैनल पे, तो लिखेंगे जो भी नाम है बिना स्पेस दिए हुए सौरभ सुमन एकेडमी लिखिएगा चैनल, तो आ जाएगा बिना स्पेस दिए हुए सौरभ सुमन एकेडमी चैनल पे मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसे वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं अपने रूम पे, क्लास पे, घर पे, जहां भी मन करे, या मोबाइल में जहां भी आप प्रिंट आउट मन करे प्रिंट आउट करवा लीजिए और रिवीजन कीजिए। इमोशनल सेफ्टी देना है, भावनात्मक सुरक्षा देना है, इमोशनल फियर डराना नहीं है बच्चों को। इंडिविजुअल फेस, व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत जो गति है, जो उसका उसको समान देना है। किसी का आईक्यू लेवल कमजोर होगा, हाइट होगा, जो किसी भी धर्म से आता है उसको समान देना है, ना कि उसको मतलब हाँ जिसका आईक्यू लेवल कम है तो नहीं, जिसको हम जैसे हम गोट गिफ्ट को पढ़ा रहे हैं वैसे कर तुम पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। रिफ्लेक्शन, चिंतन, रिफ्लेक्शन करना है, जो बच्चा को पढ़ रहा है नहीं ऐसे नहीं समझ रहा है उसको अपने आप में भी झांकना है। ये नहीं कि आप उसको मतलब अंदर डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। प्रयास की सराहना करना है, मैं आपको शुरू में ही बताया कि क्या करना है, प्रयास को सराहना करना है। जैसे मैं आप लोग को बताया था कि क्लास में कोई बच्चा सही जवाब देता है तो उसके लिए क्लैपिंग करवाइए कि हाँ वाह बहुत अच्छा, या खुद सबसे नहीं करवा चाहिए, करवाते हैं क्लासरूम से तो उसको आप स्पेशल बोले वाह वेरी गुड, बैठ जाओ,
तो इस प्रकार उसको सराहना देना है। ये नहीं कि जिसको नहीं आया, अरे बैठ जाओ, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम क्या करते रहते हो, फलाने का नहीं करना है। चलिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है। कैसा करना है आप लोग को? टीचर सपोर्टिव ही है ही, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, उन्हें कुपेचा नहीं करना है। चलिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी करना है, पॉजिटिव वर्ड है। एडल्ट प्रेशर, बड़ों का दबाव नहीं लेना है। चलिए, स्वतंत्र शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब जो है लर्नर को, जो है जो बच्चे होते हैं उसे स्वतंत्र रखना है, न कि उसको बंदिक में बताना है कि हाँ इसी मेथड से बनाओ, तुम यही करो वही करो, ऐसा नहीं। उसको स्वतंत्र दीजिए, ऊपर उसको पढ़ने दीजिए। शिक्षक नियंत्रक नहीं बनना चाहिए। शिक्षक को कैसा रहना चाहिए? एक गाइडर रहना चाहिए, एक हेल्पर की भूमिका में होना चाहिए, ना कि एक नियंत्रक, एक कंट्रोलर की भूमिका में होना चाहिए। खुशी, खुशी को ऐसे भी पॉजिटिव वर्ड है, और चिंता निगेटिव वर्ड है। बच्चों को हैप्पीनेस देना है, चिंता नहीं देनी है। चलिए, बहुत सारे कीवर्ड है। लप्रोक्स हम आज लमसम 250 से 500, 250 पॉजिटिव, 250 निगेटिव, लमसम 500 वर्ड को हम यहाँ पे आज लाए हैं आप लोग के सामने। और ये सारा पीडीएफ जो आप लोग को है सौरभ सुमन एकेडमी पे मैं, देखिएगा यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम में लिखिएगा बिना स्पेस दिए हुए, सौरभ सुमन एकेडमी लिखिएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग को आ जाएगा @सौरभ सुमन एकेडमी। उससे मैं आज टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, और वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम यहाँ पे जो 1000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो हम आज 1000 क्वेश्चन पूरा कर सके। 1K मतलब प्रैक्टिस करवा सके आप लोग को, ताकि हेल्पफुल मिले, आप लोग को साबित हो। आप लोग को लग रहा होगा इससे फायदा नहीं होगा, आप इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं खुद दिया हूं सीटेट का, तो मैं जान रहा हूं। आप अप्रोक्स मतलब 30 में 20%, 20+ क्वेश्चन आप इससे सोल्व कर आएंगे, मतलब 30 में 20+। अगर आप इसको पहले से और कुछ पढ़े होंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग 26+ क्वेश्चन सोल्व कर आएंगे। अब यही नहीं, जब आप सीडीपी पढ़ लेते हैं तो पेडागोजी भी आपका 75% कवर हो जाती है, क्योंकि सीडीपी और पेडागोजी में एकदम मिलता जुलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ का वर्ड याद रखिए, करके सीखना है, ऐसा फलाना का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे को सक्रिय भागीदारी देना है। कैसा करना है? सक्रिय भागीदारी करना है, पैसिव सिटिंग नहीं करना, निष्क्रिय बैठा नहीं देना है, गए बैठ जाओ नहीं, बच्चे को सक्रिय रखना है। किस भूमिका में रखना है? सक्रिय रखना है बच्चे को। क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को कैसा बनाना है? क्रिएटिव बनाना है, रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये बहुत कीवर्ड, ये जो है पॉजिटिव है। बच्चे को कैसा रखना है? रचनात्मक बनाना है, ये ना कि कॉपी नकल करना। नकल करना जो है वो बहुत निगेटिव है, हाँ उसमें देखो छाप लो, ऐसा नहीं। बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, उसको एक्टिव रखिए, वो सही वर्ड है। बच्चे को जिज्ञासु बनाइए, क्यूरियोसिटी बेस्ड कीजिए, जिज्ञासु के हाँ उसको कुछ सीखने की जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो। चलिए, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड क्या है? बच्चों को पहले ही बताया, सॉरी, चाइल्ड राइट है, बच्चों का अधिकार जो है उसका आप लोग को सम्मान देना है, नहीं कि बच्चे का जो है उसको दमन करना है। दमन तो ऐसे भी निगेटिव वर्ड है। बच्चों का जो अधिकार, बच्चा नहीं पूछ रहा है, बहुत जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसका आप जवाब दीजिए। फ्रेंडली गाइडेंस, जो बच्चा आप लोग गाइड कर रहे हैं बच्चों को फ्रेंडली गाइड कीजिए, एक जेलर की तरह नहीं, एक रूलर की तरह नहीं कीजिए गाइड। इमोशनली केयर कीजिए उन लोग का, इमोशनली निगलेक्ट नहीं कीजिए, स्ट्रिक्ट नहीं बनिए बच्चों के सामने, आप लोग फ्रेंडली बनिए।
चलिए, लर्निंग सपोर्ट, बच्चों को आप लोग कैसा बनिए, शिक्षक में सीखने में सहयोगी बनिए, न कि आप सीखने का दबाव बनाइए। बच्चे को सीखने को नहीं, लर्निंग में जो बच्चा सीख रहा है, जो पूछ रहा है आपसे, उसमें आप सहयोग कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करते रहिए और यहाँ पे चलते रहेगी सेशन, आप लोग को जरूर फायदा मिलेगा। बच्चों को सीखने में सहयोग बनिए। फ्लेक्सिबल रूल, बच्चों को कैसा आपको बन रहा है, करना है, फ्लेक्सिबल रूल देना है, लचीले नियम देना है, लचीले नियम देना है, ना कि आप लोगों को कठोर नियम देना है। कठोर नियम बच्चों को नहीं देना है। कैसा देना है, फ्लेक्सिबल रूल बनाना है। सिर्फ ये वर्ड इधर जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग ऊपर से नीचे कर 2 से 3 बार आप लोग सिर्फ रीडिंग दे देते हैं, तो इस पर मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप लोग आसानी से इसे आप सोल्व आउट कर लेंगे। प्रशंसा संस्कृति करना है, केवल गलतियां नहीं ढूंढना है। हम पहले बताया, जो बच्चा को सही कर दिया है जवाब, उसको आप लोग प्रशंसा कीजिए। ये नहीं कि केवल गलतियां ढूंढिए कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, वैसा नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, बच्चों में कैसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में आप में भी रखना है कि नहीं, जो बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम उसे सिखाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है। ये नहीं कि जो अपने भी खुद भी डिमोटिवेट हो गए, बच्चों को भी डिमोटिवेट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। सेल्फ डाउट वही है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे को भी मोटिवेट रखिए, आप भी मोटिवेट रहिए। चाइल्ड सेफ्टी, अनसेफ इन्वायरमेंट, चाइल्ड सेफ्टी बच्चों के साथ रहना चाहिए, अनसेफ्टी इन्वायरमेंट, अनसेफ इन्वायरमेंट रहना चाहिए। चलिए, रिस्पेक्ट आइडिया, बच्चों का जो विचार होता है, बच्चे आप लोग कुछ समझाते होंगे, बच्चा से पूछना चाह रहा है, पूछिएगा आप कि क्या कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। और बच्चा कुछ भी अगर पूछ रहा है, अपने विचार को रख रहा है, तो उसका सम्मान दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए उसके विचारों को। ना कि नहीं बैठ जाओ, तुमसे क्या ये सब बकते रहते हो, बैठो, ऐसा नहीं करना है। सहयोगी कार्य बनाना है, बच्चों को कैसा करना है, क्लासरूम को सहयोगी कर रखना है। एक कोऑपरेटिव क्लासरूम को बनाना है। फोर्स्ड क्लास नहीं देना है, जबरदस्ती कार्य नहीं देना है। ऐसा कि जो बच्चे भी एक्टिव रहें और आप भी एक्टिव तो हैं ही। देखिए, हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देना है। टॉक्सिक हानिकारक कंपटीशन नहीं देना है, मतलब टॉक्सिक कंपटीशन नहीं देना है, हेल्दी कंपटीशन देना है। अंडरस्टैंडिंग, गति को समझना है, ना कि गलती जल्दी का दबाव बनाना है। गति को समझिए, जो बच्चा समझ रहा है उसको समझने दीजिए, नहीं कि जल्दी समझो इसके लिए तुम रट्टा मार जाओ, ऐसा नहीं करना है। चलिए, यहाँ ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब सकारात्मक प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहन करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि हाँ तुमसे होगा, ये क्यों नहीं होगा, होगा। निगेटिव नहीं करना, नकारात्मक ठप्पा नहीं लगाना है किसी बच्चे पे कि तुम कमजोर है, तुम लोअर है, फलाना। बहुत क्लासरूम में अपने टाइम को मैं याद करता हूँ, तो क्लासरूम में बहुत बच्चों पर लेवलिंग कर दिया जाता था, वैसा नहीं करना है। चाइल्ड इंटरेस्ट, बाल रुचि रखना है, बच्चों को कैसा पढ़ाना है, बाल रुचि के साथ पढ़ाना है। ये नहीं कि खुद लेक्चर दे रहे हैं और चल गए, टीचर इंटरेस्ट नहीं, जो आपको इंटरेस्ट है वो नहीं पढ़ाना है। जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है, जिस मेथड से समझ रहे हैं सभी, उस मेथड से समझाना है। क्वेश्चन फ्रेंडली रखना है, प्रश्न अनुकूल समझाना है, न कि प्रश्न पर दंड देना है। चलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सभी को बिना रंग भेद लिंग के आधार को हटाकर आप लोग सभी को समान मौका दीजिए, समान अवसर दीजिए, पक्षपाती व्यवहार नहीं कीजिए। चलिए, इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग रखिए, ना कि इमोशनली डिस्टेंस रखिए। ग्रोथ सपोर्ट, बच्चों को ग्रोथ में सपोर्टर बनिए, न कि आप उसको ग्रोथ में बाधक बनिए। बच्चों को कैसा करने, ग्रोथ में सपोर्टर बनेंगे हम लोग, कल टीचर बनेंगे को। जो बच्चा जिस मेथड में समझना चाह रहा है, आप उसी मेथड में उसको समझाकर उसको डाउट को क्लियर कीजिए। ये नहीं कि उसको जो समझना चाह रहा है उसके भावनाओं को हम लोग रोक दे रहे हैं,
तो इस प्रकार पता चलेगा कि उसमें उसको न वो मेथड समझ में आया ना ये मेथड समझ में आया जो आप समझाना चाह रहे थे। इस प्रकार उसको बाधक मत बनिए। कंस्ट्रक्टिव टॉक, रचनात्मक वार्ता रखिए क्लास में। हाँ मतलब एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में आप लोग वार्ता कीजिए क्लासरूम में। कठोर भाषा नहीं, कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना है क्लासरूम में। गलती से सीखना है। देखिए मिस्टेक लर्निंग, गलती से आपको जो हुआ वो बच्चा नहीं समझ रहा है तो उससे आपको सीखना है। ये नहीं कि अब उसको गलती पर दंडित कर देना है या बच्चा को सिखाना कहना है कि नहीं देखो तुम उसमें गलती किए थे फिर इस प्रकार इसमें सही करो। और हम भी कुछ गलती करते हैं या टीचर भी हो तो बच्चे सजेस्ट करें तो उसको सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में बताइए, हम उसके जरूर सुझाव आपके सुझाव के अनुसार अपनी गलती को सुधार करेंगे। मिस्टेक लर्निंग नहीं करना, गलती से सीखना है, गलती पर दंडित नहीं करना है। जॉयफुल क्लासरूम रखना है, फियर क्लासरूम नहीं रखना है। पहले हम समझा चुका है वो वाला जॉयफुल क्लासरूम। देखिए यहाँ पे जॉयफुल क्लासरूम देना है, बच्चों को आनंदमय शिक्षा देना है, क्लास डरावा हुआ नहीं देना है। स्टूडेंट को इंगेजमेंट रखना है, स्टूडेंट को इंगेज रखना है, जो भी मतलब है लर्निंग डूइंग ये सब हो गया वो इंगेजमेंट तब होगा। एक्टिव क्लासरूम, एक्टिव चाइल्ड, एक्टिव स्टूडेंट, ये सारा चीज में क्या आ गया स्टूडेंट इंगेजमेंट में। सभ्यता देना है बच्चों को, उपेक्षा नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करके चलना है बच्चों को। चलिए फेयर इन्वायरमेंट, निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। निष्पक्ष मूल्यांकन जो जाति लिंग धर्म रंग भेद आधार सब को साइड करके निष्पक्ष मूल्यांकन कीजिए, बायस मूल्यांकन नहीं करनी है। लर्निंग सीखने की स्वतंत्रता देना है, सीखने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। चलिए सहपाठी सीखना, फिर सहपाठी सीखना जो हम लोग को कोई प्रोजेक्ट मिलता था क्लासरूम में तो जानते सभी लोग को आप एक ग्रुपिंग में बनाना होता था तो वो शिक्षा देनी है हम लोग को। फिर क्लासरूम लर्निंग देना है, ना कि आइसोलेटेड लर्निंग देना है, अलग अलग सीखना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बच्चे ग्रुपिंग में सीखेंगे और ग्रुपिंग में ऐसा नहीं है कि आप लोग को तेज जिसका आईक्यू लेवल सही है उन लोग का सब एक ग्रुप में बना दो, जिसका कम है वो जिसको गोरा है एक में जो काला है एक में, नहीं। इस सबसे परे होकर आप लोग जैसा बनाना है जिसमें सभी ग्रुप को एक सम्मिलित बनाएंगे, ये सबसे हटकर रंग जाति रंग भोदले लिंग के आधार से सब हटकर बनाएंगे। इमोशनल रिस्पेक्ट, बच्चों को इमोशनल को जो उसको रिस्पेक्ट देना है, इंसल्ट नहीं करना है। चलिए स्किल डेवलपमेंट, बच्चे को जो है स्किल डेवलपमेंट है उसको आप लोग को सम्मान करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ना कि उसकी स्किल को इग्नोर करना है। अगर बच्चा कुछ सीख रहा है जिस मेथड से उस मेथड से उसको सीखने के लिए बताना है कि हाँ आपको सम्मान देना है उसको, नहीं कि उसका उस मेथड को अनदेखा करके अपना मेथड को थोप देना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए एक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, चाइल्ड रिस्पेक्ट करना है, चाइल्ड को इंसल्ट नहीं करनी है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना है, सक्रिय भागीदारी, ना कि फोर्स्ड साइलेंस। फोर्सली साइलेंट नहीं हाँ साइलेंट हो जाओ हम जो बोलेंगे वही जेलर की तरह वही रूल रहेगा, नहीं, सब कुछ सक्रिय रख कर चलना है सभी क्लास बच्चे को। लर्निंग जो है सीखने की खुशी बच्चे में होना चाहिए, सीखने की खुशी होना चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए। इन्हें कि सीखने को ऐसा बना दीजिए बोझ बना दीजिए, वो बोझ मत बनाइए सीखने को। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी आ गया। जेंटल टीचिंग जो है वो सकारात्मक वर्ड है, जेंटल टीचिंग, सौम्य शिक्षण, न कि रफ टीचिंग, मतलब कठोर शिक्षा नहीं देना है बच्चों को। बार बार मैं समझा रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, भी मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को। चलिए आइडिया शेयरिंग जो भी हो रहा है बच्चों को उसको सम्मान दीजिए, उसके आइडिया को विचार को रोकिए नहीं, क्या कीजिए बच्चे को सम्मान दीजिए।
क्या करना है, बच्चे को विचार को रोकना नहीं है। चलिए, सेल्फ डिस्कवरी मतलब जो भी आपको है विचार, आप अपने आप में बच्चा सीखेगा, तैयार ज्ञान नहीं देना। जो भी है मतलब क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको नहीं समझाना, बच्चों को आप सोल्यूशन समझाइए। 2+2 - 2 जो भी हुआ उसको समझाना है, न कि आप उसको एक करना है थोप दिएंगे कि हाँ यही आंसर होगा, इसी से समझ जाओ तुम लोग। वैसा नहीं करना है, समझे। सेकंड, हाँ चलिए। क्या हो गया, सेल्फ डिस्कवरी। बच्चे जो है लर्न अपना मिस्टेक से क्या करेगा, सीखेगा। तो एक डिस्कवर नहीं करेगा, खुद से सीखेगा। तो चलिए, इंकरेज टॉक, बच्चों को उत्साहना वाला भाषा बोलना है, उत्साहजनक भाषा बोलना है, न कि उसको हताश करना है। सेफ मिस्टेक, सुरक्षित गलती। फियर ऑफ मिस्टेक, गलती का डर नहीं। बच्चे को ऐसा मत बनाइए कि हाँ हम क्लास में गलती बना देंगे तो टीचर मार मार के कुचुम्बर कर देगा, वैसा उसको मतलब डर मत बैठाइए मन में। उसको बनाइए कि हाँ गलती का वाला डर नहीं दिखाइए, उसको कहिए कि हाँ ठीक है हम गलत बनाएंगे, टीचर समझाएंगे। वैसा वाला माहौल रखिए क्लास में, वैसा बच्चे को बनाइए। ये नहीं कि कुचुम्बर वाला कि हाँ गलत बना दी, इसके पता चलेगा कि ना बच्चा गलत बनाया ना सही बनाया, गलत के डर से। क्यूरियोसिटी सपोर्ट, बच्चे को जिज्ञासा समर्थक बनाइए। जो कि उसका जिज्ञासा जो है सीखने की, उसको आप समर्थक मन कीजिए, न कि उसको जिज्ञासा को ही खत्म कर दीजिए, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। डेमोक्रेटिक क्लास, बच्चों को क्लासरूम को कैसे रखिए, लोकतांत्रिक रखिए, जहां सबको बराबर मौका दीजिए। लोकतंत्र में क्या होता है, सबको बराबर मौका है, सबको बोलने का अधिकार है, तो उसका सबको बोलने का अधिकार दीजिए। सभी नहीं कि जो लिंग भेद के आधार पर सभी को मौका बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। ऑटोक्रेटिक क्लास, तानाशाही वाला क्लासरूम मत चलाइए। वार्म रिलेशन, मित्रतापूर्ण संबंध बनाइए सबसे। कोल्ड रिलेशन, दूरी वाला संबंध नहीं बनाना है। चाइल्ड हैप्पीनेस, पॉजिटिव वर्ड है, चाइल्ड को स्ट्रेस मत दीजिए। इमोशनल ट्रस्ट, इमोशनल ट्रस्ट जो है, बच्चे को इमोशनल ट्रस्ट पर भावनात्मक विश्वास रखिए, भावनात्मक उसको डर मत फैलाइए। पर्सनल ग्रोथ का आप लोग एक कीजिए, सम्मान कीजिए, नहीं कि जिसका आईक्यू कम है उसको ये करने लगे, उपेक्षा करने लगे, उसको इंसल्ट करने लगे, वैसा नहीं करनी है। फेयर ट्रीटमेंट, निष्पक्ष व्यवहार रखना है। आप लोग को पहले बताया मैं, सभी के साथ आप लोग को समान व्यवहार रखना है, किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, गोरा हो काला हो, सबके साथ आपको निष्पक्ष व्यवहार करना है। नहीं कि गोरा वालों को कम मारेंगे, काला वालों को ले मार मार के कुचुम्बर बना दीजिए, वैसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, पहले बताया मैं, डाइवर्सिटी जो भी है, किसी भी जाति धर्म लिंग भेद का हो, उस सबको हम लोग को सम्मान देना है। ये नहीं कि तुम इस धर्म से हो तो उसको इंसल्ट करना है, उसको रिजेक्ट कर देना है, किसी का आईक्यू लेवल कमजोर है उसको रिजेक्ट करना है। नहीं, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, जो भी विभिन्नताएं हैं, गोरा हो काला हो, सभी को सम्मान देना है, उसको को अस्वीकार नहीं करनी है। लिसनिंग लेक्चर, सुनने की संस्कृति होना चाहिए, सुनने की संस्कृति होनी चाहिए, ना कि इग्नोर करने की संस्कृति होनी चाहिए। ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। सीखने की पसंद, लर्निंग चॉइस, सीखने की पसंद होना चाहिए, इन्हें की कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। सीखने की आप चॉइस दीजिए, जैसे मेथड में बताया, सॉरी, इस मेथड से नहीं समझ रहा है कोई तो दूसरा मेथड समझाइए, ये ना कि कोई विकल्प ही नहीं है, हाँ ये मेथड समझा रहे हैं, समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो जाओ। वैसा हम लोग को क्लासरूम नहीं बनाना है। फ्रेंडली करेक्शन, मित्रता सुधार करना है, फ्रेंडली फ्रेंड की तरह उसको समझकर हम लोग को सुधार करना है, ना कि हम लोग को आप लोग को सार्वजनिक अपमान करना है कि अरे बैठो तुमसे क्या होगा, मतलब अपमानित नहीं करना है, गलती होने पर सुधार कीजिए उसको। पॉजिटिव लैंग्वेज, सकारात्मक भाषा दीजिए, नकारात्मक भाषा नहीं दीजिए। कॉन्फिडेंस सपोर्ट कीजिए, पहले मैंने बताया कॉन्फिडेंस को सपोर्टिव बनाइए, कॉन्फिडेंस डैमेज मत कीजिए बच्चे लोग का। कोऑपरेटिव क्लास बनाइए, सहयोगी कक्षा बनाइए, कोऑपरेटिव स्ट्रेस मत दीजिए, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेस मत दीजिए।
चलिए, इमोशनल केयर, भावनात्मक देखभाल कीजिए। बच्चों को कैसा भावनात्मक देखभाल, भावनात्मक को चोट मत पहुंचाइए, उसके भावना में जो भी चल रहा है उसको चोट मत पहुंचाइए, उसको देखभाल कीजिए, उसको संभालिए, समझिए आप भी। स्किल नेचुरली नेचर, तुम जो कौशल पोषण, जो भी बच्चा का जो भी कौशल है उसको आप लोग सम्मान कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। उसको ये नहीं कि जो उसको में स्किल है उसको एक क्या करते रहते हुए हटाओ, ये सब ऐसा नहीं करना है। ओपन माइंडसेट, ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ाना है, क्लोज माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ाना है। चाइल्ड इन्वायरमेंट, बाल सशक्तिकरण पर हम लोग को जोर देना है, बाल सशक्तिकरण पर जोर देना है, चाइल्ड कंट्रोल पे नहीं। चाइल्ड कंट्रोल करके आप क्या कर लीजिए, खुद क्लासरूम को शांत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टीचर की भूमिका क्या होती है, कंट्रोलर की थोड़ी ना होती है कि आप लोग कंट्रोलर बन जाइएगा। बच्चे को कैसा करना है, सपोर्टिव बनाना है, उसको उसकी जो पावरमेंट है उसको हम लोग को सम्मान देना है, ना कि चाइल्ड सेंड आप लोग को कंट्रोलर बन जाइए। लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी बनना है, ना कि लर्निंग रेगिडिटी बनना है। ये जो है कठोर सीखना, ये बहुत निगेटिव वर्ड है। अब बहुत क्वेश्चन ऐसा आप लोग को टच करेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट करेगा ऑप्शन, जिसको आप इलिमिनेट करिएगा। चलिए, हेल्दी फीडबैक लेना है, कैसा लेना है, हेल्दी फीडबैक लेना है, स्वस्थ फीडबैक प्रतिक्रिया लेना है, कठोर आलोचना नहीं करना है। चलिए, ग्रोथ इंकरेजमेंट करना, विकास को प्रोत्साहन करना है, जो भी समझाया और जो सही बताया उसको प्रोत्साहन कीजिए, नहीं कि उसको डरा दीजिए कि नहीं डराई रहा है उसको। चलिए, स्टूडेंट फ्रीडम, पहले बताया मैं, स्टूडेंट की फ्रीडम को सम्मान कीजिए, स्टूडेंट पर प्रेशर मत डालिए। रिस्पेक्ट फीलिंग, बच्चे की भावना फीलिंग को रिस्पेक्ट कीजिए, उसको फीलिंग को हर्ट मत कीजिए। जॉयफुल एक्टिविटी, आनंदमय गतिविधि, पहले मैं बता चुका हूं, उसको फर्स्ट एक्टिविटी मत कीजिए। जॉयफुल लर्निंग दीजिए ना बच्चे को, क्यों नहीं लेगा। चलिए, पॉजिटिव अटेंशन, सकारात्मक ध्यान, निगलेक्ट अटेंशन नहीं करना है, बच्चों को कैसा करना है, सकारात्मक देना है, ध्यान देना है, निगलेक्ट अटेंशन नहीं देना है। निगलेक्ट अटेंशन नहीं करना है मतलब बच्चों को उपेक्षा नहीं करना है। स्व अध्ययन को एक करना है, सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देना है, ना कि फोर्स्ड मेमोराइजेशन, जबरन रटावा को मेमोराइज करेंगे, वैसा नहीं। बच्चों को स्व अध्ययन को बढ़ावा दीजिए, रटावा को बढ़ावा नहीं दीजिए। इमोशनल सपोर्ट, चलिए, इमोशनल सपोर्ट, बच्चों को भावनात्मक समर्थन दीजिए, कैसा कीजिए, भावनात्मक समर्थन दीजिए। इमोशनल रिजेक्शन, भावनात्मक अस्वीकारता को नहीं कीजिए, और स्टूडेंट कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, न कि स्टूडेंट के डर को बढ़ाइए आप। फेयर अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर दीजिए, अपॉर्चुनिटी में आप अवसर छीनने मत किसीगा, सबको जाति लिंग भेद आधार सबके हटाकर आप साइड सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्रिएटिविटी क्लासरूम, क्रिएटिव क्लासरूम, रचनात्मक स्वतंत्रता दीजिए, ना कि रचनात्मक रिस्ट्रिक्शन लगाइए, वैसा नहीं लगाना है आप लोग को रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए, पार्ट 1 को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अप्रोक्स 1 आवर का क्लास हो चुका है, पार्ट 1 था ये। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए कि हमें पार्ट 2 ले आइए, तभी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। क्यों, इस वीडियो को प्यार नहीं मिलेगा तो बताइए हमें क्या लाने से फायदा होगा। वीडियो को प्यार दीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 2 मैं लाऊंगा, और मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, जो मैं आपको उससे प्रॉमिस किया हूं 1 के क्वेश्चन का, उसे मैं प्रॉमिस कराऊंगा, बशर्ते आप वीडियो को प्यार दीजिए। पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 हम कल ही लाएंगे। तो चलिए, आप लोग प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को वहां पे सौरभ सुमन एकेडमी चैनल पे, जो सौरभ सुमन एकेडमी चैनल है, बिना स्पेस दिए हुए लिखेंगे सौरभ सुमन
एकेडमी चैनल जो है उस पर मैं टेलीग्राम पे चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप सिर्फ 2-3 बार आप ऊपर से नीचे तक रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितनी इजीली समझ में आ जा रही है, कितने इजीली बन जा रहा है। तो आप लोग सीटेट का एग्जाम को इतना बड़ा तोप मत मानिए कि सीटेट बहुत हार्ड है। बहुत लोगों का मैं देख रहा हूं कि 2 बार 3 बार से नहीं निकलता है। तो उन्हें मैं एक ही सजेशन दूंगा कि भाई ये वीडियो देख लो, अगर आपको नहीं निकले तब हमसे बात करो। क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट कर कर समझा रहा हूं मैं। इससे बाहर क्वेश्चन पैडागोजी या सीटेट सीडीपी का क्वेश्चन नहीं आती है। 90 क्वेश्चन में आप लोग को कम से कम 70 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ पीडीएफ से आप लोग को टाई करने वाला है। 90 क्वेश्चन बोले तो कौन सा, सीडीपी प्लस पैडागोजी। चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आप लोग इसको देखिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए धन्यवाद।